हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज आपको निफ्टी 50 ने भी काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम दिया है, बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा मोमेंटम दिया है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। तीनों जगह पैसे बने हैं। मैंने आपको कल क्या समझाया था कि एक रुकावट हो सकती है। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना। लेकिन यहां पे आप देखेंगे पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहीं पे बनी। मार्केट में हमें पता है ये एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट ने यहां पे बियरिश कैंडल भी दिखाई, तो हम डे क्लोजिंग तक पहला टारगेट ले सकते थे। अगर डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन आता है तो डे लो तक का हम पहला टारगेट ले सकते थे। दोनों टारगेट आपके लगभग लगभग अचीव हुए हैं। ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं थी। सब्र का फल इतना मीठा होता है जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा। मान लो आज आपका सेटअप नहीं बना तो कोई बात नहीं, अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। मैं आपको हमेशा कहता हूं क्योंकि आपने अपनी कैपिटल को सुरक्षित किया है। दूसरे दिन भी आपका सेटअप नहीं बना, कोई बात नहीं, बैठे रहो। ये नहीं कि हर रोज मार्केट में घुसना है, नहीं, इंतजार करो। देखो कितना बेहतरीन सेटअप बना। पहली चीज, हमें पता था ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस ले लिया तो ये आपका क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे हाई। ध्यान से समझो, मैं प्रीवियस डे हाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग डे हाई यानी कि सेम दिन जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन के ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आपका ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। तो यहां पे एक और स्ट्रेटेजी एक्टिव होती है दूसरी, जैसे ही आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है। जिन्होंने कोर्स किया है उसमें मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहां पे आपको इसका सीधा सीधा ब्रेकआउट मिला ट्रेडिंग डे हाई का। साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है, एक रेजिस्टेंस जोन का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपके पास दो प्लस पॉइंट्स है। एक तो आपके यहां पे ट्रेडिंग डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिव हो रही है और सीधे सीधे आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। इस सिचुएशन पे आपके लिए टारगेट क्या था? टारगेट पहली एक हल्की रुकावट ये थी, फिर डे हाई तक का आपको, प्रीवियस डे हाई तक का आप सीधे सीधे मोमेंटम ले सकते थे। ये सिचुएशंस आपको समझाई गई थी और सीधे सीधे आपके दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। इसलिए वीडियो को काफी ध्यान से देखा करो, एक एक पॉइंट समझा करो, क्योंकि कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जो मैं मिस करता हूं। भले वीडियो लंबी हो जाती है, मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे एक चीज और समझो, जो मैंने एप्लीकेशन लॉन्च की है उसमें भी काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं और इन वीडियो के नीचे भी काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आज मेरा इतने लॉस हो गया। कोई 4 लाख का बताता है, कोई 1 लाख का बताता है, कोई 30,000 का बताता है, कोई 20,000 का बताता है, कोई 80,000 का बताता है। दोस्तों मेरी एक बात समझो, अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो क्या ट्रेडिंग करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो दोस्तों, अभी हम डिस्कशन करेंगे, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आएगा तब क्या करना है, गैप अप होगा तब क्या करना है, गैप डाउन होगा तब क्या करना है। चारों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये डिस्कशन है ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दो, ट्रेडिंग एकदम बंद कर दो। इसका मतलब आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं कमी है। आपको फोकस करना है लर्निंग पे। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं तो आपको ऐसे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहां पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। तो वहां पे जाके अपनी लर्निंग पे फोकस करो, चार्ट को समझने की कोशिश करो। आप एक बात सोचो, आप 4-4 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो, 30-30 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हो। क्या आप एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन करके किसी के मतलब लर्निंग पे फोकस नहीं कर सकते क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स करो, आप किसी का भी कर लो। तो क्या उस पैसे को आप वहां पे नहीं लगा सकते क्या? लर्निंग पे फोकस करो। आपकी जो अर्निंग होती है उसका एक हिस्सा आपको अपने माइंड पे खर्च करना है, लर्निंग पे खर्च करना है। बुक खरीदो, बुक पढ़ो, कोर्सेज करो, मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करो। यानी कि लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड ही कोर्स करने हैं। बहुत सारे हैं, आपके फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। मार्केट में आपसे, आपके फील्ड से रिलेटेड कोई नई चीज आई है, कोई सॉफ्टवेयर आया है या कोई प्रोग्राम आया है या फिर मेंटल स्किल, आप मतलब बहुत सारी चीजें हैं लर्निंग करने की। तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा
10%, 20% अपने माइंड पे खर्च करना शुरू कर दो। हालांकि ये चीजें समझानी काफी जरूरी थी, क्योंकि लॉस से बचो। मैं हमेशा कहता हूं कैपिटल को सुरक्षित रखो, तभी इस मार्केट में प्रॉफिट रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो आप कल ट्रेडिंग करने के लिए आ सकते हैं। और लॉस को रिकवर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है कि लॉस कैसे रिकवर हो जाएगा, ऐसे कमेंट मत करो। लॉस को रिकवर करने पे फोकस ही मत करो, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम कल का सिनेरियो समझते हैं कि कल हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। उन चीजों को समझने से पहले पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। अब काफी लोग खुश हो गए होंगे कि आज तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, मजा आ गया। क्या मार्केट पॉजिटिव चलना शुरू हो गया है? भाई दोस्तों, पॉजिटिव चलेगा मार्केट नहीं चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये लेवल डिसाइड करेंगे। क्योंकि मार्केट को ध्यान से देखो, अभी भी रेजिस्टेंस जोन पे ही मार्केट खड़ा हुआ है। हम अभी भी श्योर नहीं है कि मार्केट यहां से पॉजिटिव हो जाएगा। जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। क्योंकि ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आप देखो सितंबर में किया, फिर अक्टूबर में भी किया, नवंबर में भी किया, फिर नवंबर में इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सिर्फ इतनी सी ही बात समझने लायक नहीं है, यहां पे एक पॉइंट और ध्यान देने लायक है। अब मान लो मैं ये कह रहा हूं, क्या इसका जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको पॉजिटिव नहीं सोचना है। मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, क्या हम सोचेंगे कि मार्केट पॉजिटिव हो गया? नहीं, हम तब भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 42,000। हम चाहेंगे कि मार्केट 42,000 का ब्रेकआउट दे और तब प्राइस ऊपर सस्टेन हो, तब हम मानेंगे कि मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। क्योंकि यहां पे आप देखेंगे, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, सेम इसी लेवल से आपको रिजेक्शन दिखा है। तो समझ गए आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है। वापस आते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। सिनेरियो को समझते हैं। यहां पे मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये है 41,789, जो कि 8th का डे हाई है। अब काफी लोग यहां पे सोचेंगे कि मैंने इसका डे हाई क्यों नहीं लिया। भाई ये भी तो हो सकता था कि मैं 14 का डे हाई भी तो ले सकता था। मैंने आपको कोर्स में एक बात एक्सप्लेन की थी, जैसे ही आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है। देखो दोस्तों, मैं यहां पे भी डिस्कस कर रहा हूं ये, क्योंकि जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो धीरे धीरे यहां पे समझते रहेंगे। तो मैं कंटेंट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, बल्कि चीजें भी ऐड कर रहा हूं। कोर्स की चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ चीजें मैं समझाता रहता हूं। मैंने समझाया था कि डे हाई का आपका ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए एक एंट्री बन जाती है। वहां पे मैंने समझाया स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया, अगर रेजिस्टेंस जोन पे है तो इस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना है। और ये जो आपको जो क्लोजिंग मिली है, जो डे हाई बना है, ये रेजिस्टेंस जोन पे पड़ा है। क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पे 14 का डे हाई पड़ा है इस जोन में। आप ध्यान से देखो, 13 का भी डे हाई इसी जोन में है, 10th का भी डे हाई आपको इसी जोन में है, 9th का भी डे हाई आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, 8th का भी डे हाई आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, और देखो 6th का भी डे हाई आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। यानी कि लगभग हर दिन का डे हाई इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या समझदारी है हमें इस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कब बड़ा मोमेंटम आएगा, अगर आप इन कैंडल पे फोकस करेंगे तो हमें मार्केट सांस भी नहीं लेने देगा, इतना बड़ा मोमेंटम दे देगा। तो यानी कि हम ऐसे नुकसान नहीं उठा सकते। समझदारी उसमें अवॉइड करो। बेहतर यह है मार्केट इस जोन से बाहर निकले, तभी हमारे लिए फायदेमंद है। फायदेमंद कब होगा? जब मार्केट 8th के डे हाई का आपको ब्रेकआउट दे देगा। यानी कि 41,789 का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बाइंग साइड भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि हमें पता है 42,000 एक राउंड लेवल है। और 42,000 का भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ चीजें दिखाई थी कि मार्केट कितने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है। तो समझदारी, अगर आप बाइंग करेंगे तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा हाफ क्वांटिटी के साथ करना। जो भी आप क्वांटिटी ट्रेड करते हैं उसका बिल्कुल आधा कर देना। क्योंकि कब रिजेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया कि देखो मार्केट यहां पे कितनी बार मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है, लेकिन दे नहीं पाया।
लेकिन अगर ब्रेकआउट दे दिया तो मजा आ जाएगा। अब ये अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हायर प्रोबेबिलिटी एक ट्रेंड बन जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है फिर उसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो इस ट्रेंड में घुसना है हमें, और सीधे ही नहीं घुसना है, प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा। चाहे मार्केट वापस आए, रीटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए, या कोई प्राइस एक्शन बने, आपको सिचुएशन जरूर दिखाई देगी। प्लेटफॉर्म को आपको पहचानना पड़ेगा। मैं भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, मैं आपको बताता रहूंगा चीजें, बेफिक्र रहिए आप। अगर इसका नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की तरफ भी हमें बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब वापस वहीं पे आते हैं हम। तो ये सिचुएशन तो हमारी क्लियर होगी। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम क्या करेंगे, एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हम अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे 8 के डे हाई के ब्रेकआउट का, जो कि है 41,789। जैसे आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी 42,000 पे। फिर हम देखेंगे कि 42,000 पे क्या प्राइस एक्शन हमारा बन रहा है। अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना, या तो वापस आए, यहां पे फिर से सपोर्ट ले, यहां पे अगर आपको हैमर नजर आ गया या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गई तो यहां से भी आप एक मोमेंटम ले सकते हैं इस रेंज तक का। सिचुएशन समझ में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया। अब यहां पे एक चीज और समझो, अगर मार्केट ने यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई 42,000 पे, रिजेक्शन मार्केट दिखाने लगा, तो यहां से आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान एक बात रखनी होती है, अगर आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा हाफ क्वांटिटी के साथ करो, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल के पास जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है। अगर आपको यहां पे बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही है, आप सेलिंग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपको ज्यादा ऊपर नहीं लगाना, केवल 42,000 के थोड़ा ही ऊपर लगाना है। अगर बाई चांस अगर आप गलत साबित हुए, मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया, तो आपका ज्यादा लॉसेस ना हो। सिचुएशन समझ में आई। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए नीचे की तरफ जो लेवल है 41,497 है, या मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 41,500 का है, आपको इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी, पहला टारगेट आपका ये रहने वाला है, ये वाला जोन, यानी कि 41,400 के अराउंड। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 13 और 14 के जो डे लो है, यहां तक के आपके टारगेट रहने वाले हैं। ये भी सिचुएशन क्लियर होगी। अब जो इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, गैप अप की और गैप डाउन की होने वाली है। पहले हम डिस्कशन करेंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, एक तो है 41,789 जो कि हाई है, 8 का डे हाई है। अब एक बात नोट कर लो, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, हमें ये पता है मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, जो कि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा। मैं फिर से दिखाता हूं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। वापस आते हैं, पहली चीज हमने समझ ली कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। जैसे ही यहां पे बेयरिश कैंडल दिखाई देगी, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये सिचुएशन हमें समझ में आ गई। अब यहां पे आपको ये समझना है, मान लो ये रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मार्केट बार बार हिट कर रहा है और मार्केट गैप अप कहीं यहां पे ऊपर ओपन हो जाता है। मान लो यहां पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस 42,000 भी है। अब यहां पे मार्केट एक तो इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, जो कि सीधे सीधे नहीं दे सकता। अगर सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आपको समझ के चलना है। तो सीधे सीधे मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे सकता, या तो वो यहीं पे साइडवेज हो जाए फिर ब्रेकआउट दे के चले, तब हम बाइंग कर लेंगे, या फिर मार्केट वापस आए और यहां पे सपोर्ट ले फिर मोमेंटम दिखाए, तब हम बाइंग कर लेंगे। तो यानी कि अगर गैप अप ओपन हो रहा है, पहली चीज तो हमें यह समझ में आ रही है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है, सीधे नहीं दे सकता, साथ के साथ ऊपर भी आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,000 पे। तो यानी कि बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं बनने की। बाइंग हमारी कब बनेगी, जब मार्केट 42,000 का ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन यहां से सेलिंग बन जाएगी। अगर मार्केट यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाता है तो आपको ध्यान ये रखना है, या तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वापस आके सपोर्ट लेके फिर मोमेंटम दिखाएगा।
समझ में आया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो इस सिचुएशन पे अगर आपको बेयरिश कैंडल दिखाई दी, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग मत कर लेना गलती से भी। अगर ऊपर की तरफ 42,000 नहीं होता तब हम बाइंग के बारे में सोच सकते थे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऊपर की तरफ 42,000 है, इसलिए नजदीक है 42,000, अगर दूर होता तब भी हम सोच लेते। काफी नजदीक है, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बाइंग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे लेकिन बाइंग नहीं करने की। सेलिंग मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। सेलिंग में पहला टारगेट क्या रहेगा? 14 का जो डे हाई है आपका पहला टारगेट रहेगा। लेकिन 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 अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, गैप अप ओपन हुआ, एक सेलिंग मोमेंटम बना, यहां पे आ गया मार्केट ने और इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहां पे आपकी दो चीजें एक्टिव हो जाएगी। पहली स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाएगी, आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया, आपकी ये स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाएगी। दूसरी, जो ये डे क्लोजिंग है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो हायर प्रोबेबिलिटी रह जाएगी कि मार्केट में आपको 41,500 का जोन देखने को मिले। ये आपका अगला टारगेट बन जाएगा। पूरा सिनेरियो समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? अब एक केस और हम डिस्कस करते हैं। मान लो मार्केट 42,000 पे ही गैप अप ओपन हो गया। अब मैंने आपको यहां पे कहा है बाइंग नहीं करना है, लेकिन एक केस में बाइंग बन सकती है। अगर मार्केट ने ना तो गैप फिल किया, ध्यान से समझो, मार्केट ने ना तो गैप फिल किया और यहीं पे साइडवेज हो गया, तो बस हमें इंतजार करना है मार्केट या तो ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे, जिस भी तरफ मोमेंटम दिखा देगा उसी तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब गैप डाउन का सिनेरियो समझते हैं। गैप डाउन पे हमें फोकस रखना है 41,497 यानी कि 41,500 पे पूरा फोकस रखना है कि अगर मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है और यहां से नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टारगेट हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी 14 का डे लो, ठीक है। लेकिन अगर यहां से आपको बुलिश कैंडल दिखाई दी तो बाइंग मत करना। बाइंग आपको तब करनी है जब मार्केट इसके डे हाई का आपको ब्रेकआउट दे देगा, तभी एक बाइंग बनेगी, नहीं तो बाइंग नहीं बनेगी। ये भी सिचुएशन समझ में आ गई। अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया इस बीच, यानी कि 41,500 से नीचे और यहां पे 14 के डे लो से ऊपर, अगर यहां पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो यहां से आपको दोनों तरफ मोमेंटम मिल जाएगा। अगर मार्केट यहां से गिरना शुरू हो गया तो बेहतरीन सपोर्ट बनेगा 14 का डे लो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहीं पे आपको मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखा दिया तो पहला टारगेट आपका 41,500, इसका ब्रेकआउट आया तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकआउट आया तो डे हाई, ठीक है, 14 का डे हाई। सिचुएशन समझ में आई? 4 सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पे हम डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट के बारे में। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, लाइक टारगेट मैं यहां पे लिख देता हूं 5,000 लाइक। आप लाइक करना आपने बंद कर दिया, इतनी मेहनत लगती है इतना अच्छा कंटेंट बनाने में और आप फिर भी लाइक नहीं कर रहे। तो जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,871 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,965 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,102 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको मिला नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,559 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,367 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,174 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।